हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th के टॉपिक परमेय संख्याओं पर। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या इसे इंग्लिश बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये परमेय संख्या होती क्या है, तो पहले ये जान लेते हैं परमेय संख्या होती क्या है। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या कहलाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे संख्याओं के विभाजन पर, जिसमें से संख्याओं के विभाजन में हमें बात करनी है परमेय व अपरमेय संख्याओं पर। ठीक है, तो चलिए, यानी कि संख्या क्या संख्याएं यानी कि नंबर्स। तो आज हम इन संख्याओं को दो भागों में विभाजन करके पढ़ेंगे। यानी कि हमारी जो संख्याएं होती हैं उनको यहाँ हम दो भागों में विभाजन करके पढ़ते हैं। वो संख्याएं आपकी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। यानी कि पहली आपकी क्या, परमेय संख्या, परमेय संख्याएं व अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होती हैं, तो इनको बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और इनको बोलते हैं हम इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये होती क्या है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, तो इसको भली बात हम समझ लेते हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P व Q एक पूर्णांक हैं। यानी कि PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ना कि दशमलव संख्या। जैसे कि हम बात करें संख्या रेखा पर या संख्या ग्राफ पर, आपने संख्या ग्राफ पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। ये आपका संख्या ग्राफ होता है। तो यहाँ से मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु 0 है। यहाँ से आगे की जो संख्या होंगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिटी तक इधर चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से इधर -इनफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से ये अनंत तक इधर भी जाएंगे। इधर कहलाती है धनात्मक संख्या, और इधर कहलाती है ऋणात्मक संख्या।
ठीक है, ये संख्या रेखा ग्राफ। तो ध्यान रखना, ये सभी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं अनंत को छोड़कर सभी कैसी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि ऋण से लेकर धन तक की जितनी संख्याएं सभी कैसी संख्याएं हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। यहाँ जैसे कि हम बात करें, और अब ये परमेय संख्या जैसे कैसे है, जैसे कि हमने लिखा क्या 3, तो 3 का अपॉन क्या होगा 1 होगा। तो देखो 3 और 1, तो यहाँ पे 3 क्या है P और Q क्या है 1। तो देखो P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं 3 क्या है, अतः 3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ और उदाहरण लें, जैसे कि 5/2, 7/8। ठीक है, या हम बात करें 0.5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/10, यानी काट लिख दें 1/2। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है, हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो चलो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, देते हैं। अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लिया करो। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताते चलिए। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अब बात हम करते हैं परमेय संख्या के प्रकार। यानी कि ये परमेय संख्या भी होती है, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। परमेय संख्या भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती हैं। कैसे, तो परमेय संख्या जो प्रकार की होती हैं वो होती हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, और दूसरी होती है आवृत्ति। यानी कि दशमलव संख्या भी कितनी प्रकार की होती हैं, तो दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। क्या होती है, अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, अशांत दशमलव संख्या। ठीक, अब शांत दशमलव संख्या कैसी होती हैं, तो शांत दशमलव जैसे कि हम बात करें 3/2, यानी कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी गई हैं, लेकिन भाग देने पर या हल करने पर वह एक शांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि हम बात करें 3 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 1.5। ठीक है, तथा और देखें उदाहरण, तो ठीक है 3/2, तो इसे अलग करके कितना है इतना। यहाँ हम बात करें 20/8, तो इससे भाग देंगे कितनी बार चलाएगा 2.5। ठीक है, या हम बात करें 6/5, तो इससे भाग देंगे तो 1.2। ठीक है, तो ये सभी संख्या कैसी है, शांत दशमलव है। ठीक है, या हम बात करें 1/8 या 10/8, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे भाग देंगे कितने 1, फिर बचेंगे 2, तो 2 में यानी 20, तो 2 बार चला, फिर 4, फिर 5, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि वे परमेय संख्याएं जिनमें हर से अंश में भाग देने पर वो भाग समाप्त हो जाता है, तो वे कहलाती हैं शांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं अशांत दशमलव संख्या कैसी होती हैं। तो जैसे कि हम बात करें वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में रखने पर भाग देने पर शांत नहीं होती हैं, अशांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें 1/3, तो इससे भाग देंगे नहीं जाएगा तो दशमलव, फिर कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं
अब इसमें भाग देना है 3 से। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं जा रहा है तो 0.0, कितनी बार 3 बार 9, फिर घटाएंगे कितना, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा 3, फिर 9, फिर घटाएंगे 1, फिर 0 तो 3, फिर 9। तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो इन संख्याओं को बोलते हैं हम क्या, अशांत दशमलव, यानी कि ये कभी शांत नहीं हो रही, ये इसी तरीके से चलती जाएगी। ठीक है, या हम बात करें 2/3, इससे भाग देंगे तो ये भी 0.666 इस तरीके से जाएगी। या हम बात करें तो ये कितनी बार 3, 3, 3 इस तरीके से जाएंगी ये। ठीक है, तो ये संख्या कहलाती है क्या, अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, या हम बात करें पाई, तो पाई भी क्या है, एक अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको क्या 3.14, जैसे कि आपने देखा होगा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो जब 7 से इसमें भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 बार जाएगा, 7 21, फिर बची 1 10, 7 1 7, फिर बची 3, 7 चौका 28, फिर बची 2, फिर जाएगा 7 दूने 14, फिर बची 6 यानी कि 7 8 56, फिर बची 4, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, फिर बची कितनी 5, 7 7 49, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है ना, ऐसे हमारी जो वैल्यू होती है ई चरघातांक, तो इसकी वैल्यू होती है 2.303। ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके से चलती है ये। तो ये कभी भाग समाप्त नहीं होते हैं, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम क्या, अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो चलिए इसे क्लीन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने अभी देखा शांत और अशांत। तो जैसे कि शांत दशमलव संख्या थी, संख्या। ठीक है, तो ये जितनी भी शांत दशमलव संख्या होती है वो क्या होती है, परमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखना क्या होती है, परमेय संख्या। लेकिन अगर हम बात की जाए तो परमेय संख्या अशांत दशमलव संख्या भी होती है, और इन अशांत दशमलव संख्याओं में से ही कुछ होती है आपकी क्या, परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब ये है कि जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिख रहे थे P, जैसे कि हमने परमेय संख्या में क्या लिखा था, परमेय इसको लिखा था P/Q का रूप। ठीक, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होना चाहिए, P और Q पूर्णांक, क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो ये कंडीशन थी, और यहाँ पे इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि हमने बात की थी अभी 1/3, तो इसे क्या लिखेंगे 0.3333 इस तरीके से जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या 0.3 बार। या हम बात करें 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 0.666
यहाँ 20 ले लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.66, इस तरीके से चलेगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं 6.6 बार, ठीक है। या हमने अभी बात की थी किसकी, पाई की, तो पाई बराबर वैल्यू कितनी आई थी 3, 1, 4, 2, 7, 5, ठीक है। इस तरीके से 1, 3, 28, ठीक, फिर 2, 6, 7, 8, 56, बची 4, ठीक है। इस तरीके से ये संख्या चलती है। तो ये भी संख्या क्या है, अशांत है, लेकिन इसमें कोई क्रम बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें इसको बार के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार हम बात करें ई की, तो ई बराबर 2.3031, इस तरीके से करके चलता है। तो ये भी क्या है, सब अशांत दशमलव है। पर ध्यान रखना, जो संख्या पुनरावृत्ति में हो, किसमें हो, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, वे संख्या कहलाती हैं परमेय संख्या। क्या, परमेय संख्या। लेकिन हम बात करें यहाँ पे, यहाँ पुनरावृत्ति किसी भी पद की एक क्रम में नहीं हो रही है, तो ये सभी संख्याएं कहलाएंगी क्या, अपरमेय संख्या, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। यहाँ जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर उसे 22/7 के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट तब आया 22/7 जब हम इसकी वैल्यू 3.14 के बराबर लेते हैं, तब इसे आप हल करते क्या, तो 3.14 लेकर हल कर लेंगे, तब आएगा 22/7। जबकि पाई की पूरी अपेक्षित वैल्यू देखी जाए तो ये 22/7 के बराबर नहीं है, लेकिन इसे लगभग 22/7 के बराबर लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब ये क्या है, पाई अपरमेय संख्या है और ई पर अपरमेय संख्या है, और अंडूर के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, आपकी अपरमेय संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्या जैसे कि बात करें हम इसके तौर पे, तो जैसे कि √2, √3, √5, √7, इस तरीके से ये सभी क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि जब √2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो √2 की वैल्यू इस क्रम में ना मिलकर वो इस क्रम में मिलती है, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति एक क्रम में नहीं होती, ठीक है। जैसे कि √2 की वैल्यू निकालें तो 1.4, 1, 4, 3, 7, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखिए, इसमें कोई पुनरावृत्ति हो रही है क्या, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगी, अशांत है, लेकिन अशांत में भी क्या है, ये पुनरावृत्ति वाला पद नहीं है। तो ऐसे पदों को हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, रूढ़ के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्या बन जाएं, सब क्या होंगी, हमारी अपरमेय संख्या होंगी। अर्थात ऐसी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो कभी भी हमें अंत नहीं मिलेगा, यानी वर्ग दशमलव के बाद अंक मान बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए तथा जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे बच्चों को ये नॉलेज प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए मिटा देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा अपरमेय संख्या क्या थी, यानी कि अपरमेय संख्या होती है, वो होती है आपकी क्या, अशांत, अनावर्ती,
अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती हैं आपकी? अपरिमेय संख्या होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होती है? तो इसे क्लियर करें। अशांत अनावर्ती संख्या होंगी, वे क्या होंगी आपकी? अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अशांत दशमलव संख्या जो होती है ना, अशांत दशमलव, तो ये दो प्रकार की होती हैं। क्या? एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती का मतलब बार बार आने वाली, जैसे कि हमने लिखा था 1/3 बराबर 0.3333, तो इसका मतलब है आवर्ती, यानी कि बार बार आने वाली। ठीक है, और अनावर्ती का मतलब है बार बार ना आने वाली। तो जैसे कि मैंने पाई का वैल्यू लिखा था आपके सामने, कितना था? 3.142755, इस तरीके से। तो ये अनावर्ती है। जो आवर्ती अशांत दशमलव होती हैं, आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, वो क्या होती हैं आपकी? परमेय संख्या होती हैं। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। तो इस बात पर ध्यान रखना। तो जितनी भी देखो पाई और ई, तो यहाँ पे एक फैक्ट समझना कि पाई क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या, जबकि इसकी वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए कितना लगेगा? 22/7। ये एक परमेय संख्या है। तो ध्यान रखना, कभी बात की जाए इस टॉपिक की तो ध्यान रखना कि 22/7 परमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई की अप्रोक्स वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती है, जबकि 22/7 की हमें अप्रोक्स वैल्यू 6 अंकों के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पाई की लगभग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चलो इसे जल्दी से नोट कर लो। तो चलो इसे मिटा देते हैं। अब देखो, परमेय संख्या भी हमने बताई थी, दो रूपों में बटी है आपकी। शांत दशमलव, वह क्या? अशांत दशमलव। अब ये कैसे पहचानेंगे हम? तो ध्यान रखना, मान लीजिए शांत दशमलव वे संख्या होंगी, जैसे कि हम बात करें P/Q होता है ना, जहां Q बराबर होगा 2 गुणा 5, इनकी पावर होगी mn। ठीक है, कोई परमेय संख्या या Q की वैल्यू किसके गुणनखंड के रूप में? 2 गुणा 5 के रूप में है, तो वे सभी कैसी होंगी? शांत दशमलव होंगी। जबकि अशांत दशमलव क्या होंगी? तो P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 2 गुणा 5 की पावर n, जहां 2 और 5 की पावर mn ना हो, इन्हें छोड़कर कोई भी संख्या हो, 3 है, 7 है। ठीक है, तो ध्यान रखना बस। अब कैसे देखिए, जैसे कि हम बात करें, आपको यह दे दी बट्टे 40, तो बताइए क्या ये शांत दशमलव संख्या है? क्या ये अनावर्ती संख्या है, मतलब बार बार ना आने वाली, शांत है? तो क्या करेंगे हम? इसको फैक्टर करेंगे, ऊपर की संख्या को रहने देंगे इसी तरीके से, तो नीचे का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 5, तो क्या प्राप्त हुआ इसका हमें? यानी कि 75 67 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। तो देखो Q की वैल्यू क्या आई है? 2 और 5 आई है, तो ये क्या होगी? शांत दशमलव होगी। क्या होगी? शांत दशमलव। ठीक, अब हम बात करें, जैसे यहां पर देख ले, एक ये दे दिया, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 गुणा 3/3, तो देखिए 6 7 5 3 अपॉन 2 की पावर 1
इंटू 3^2। तो देखो यहाँ 2 के साथ क्या नहीं आई है, 5 नहीं आई है, क्या आई है, 3 आई है। तो मैंने कहा यहाँ क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 और 5 नहीं होनी चाहिए, और कुछ आ जाए। तो देखो 2 और 5 को छोड़कर क्या आ गई है, 3, तो 3 आ गई है, 5 तो नहीं है ना, और 5 नहीं है तो क्या हो जाएगी ये अशांत, क्या हो जाएगी ये अशांत दशमलव। तो इस तरीके से पहचान लेंगे ना। तो इस तरीके से हम संख्याओं को पहचान सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां जैसे कि आपके बट्टे में इनमें से कोई एक आया तब भी ये क्या होगी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होना चाहिए, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर m या 5 की पावर n। ये कंडीशन दी हो, इनमें से एक भी दी हो, इनमें से एक भी हर के रूप में दी हो, तब भी वो क्या होगी, शांत दशमलव होगी। क्या होगी, शांत दशमलव होगी। जबकि यहाँ पे 2 की पावर m या 5 की पावर n के साथ अन्य कोई संख्या भी आ जाती है, जैसे 3 या 7, तो ये सब क्या होंगी, अशांत दशमलव होगी। तो ठीक है बच्चों, आप इनको समझकर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए, ठीक है, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्र भी इन फैक्टों को अच्छी तरह समझ सकें और अपने माइंड में होने वाली समस्याओं को दूर करें, ठीक है, या अपना कन्फ्यूजन दूर करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।